सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं। ये अविनाशी राम हैं। कहते हैं अपने लोक सतलोक में ले जाने के लिए परमात्मा पृथ्वी पर शब्द रूप में प्रकट होकर आते हैं। संत का चूल्हा रखते हैं। उस समय समय पर कहते हैं संत ना होते धरती पर तो जल उठता संसार। इस पृथ्वी पर सतगुरु कहीं ना कहीं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर वो भगवान वो सतगुरु रूप में कहीं ना कहीं बैठा रहता है, तब ये बैलेंस में रहती है। नहीं तो कहते हैं संसार में आग लग जाती अभी तक। तो ये शब्द होरी के हैं। होरी के महत्वपूर्ण शब्द हैं कि परमात्मा से समर्पण की होरी खेलना है, प्रेम रंग की होरी खेलना है और हमें सतलोक चलना है। हमेशा हमेशा के लिए पूर्ण मोक्ष प्राप्त कराना है अपने सतगुरु भगवान से। तो कहते हैं काया नगर मंझार संत खेलो होरी। कबीर साहब कहते हैं बेटा अगर तुझे सच्ची होरी खेलना है ना तो काया नगर अपने सूक्ष्म शरीर में उतरना पड़ेगा आपको। कहते हैं आत्मा में उतरना पड़ेगा आपको, कमल चक्र जागृत करने पड़ेंगे सूक्ष्म शरीर में उतर के। तो अब काया नगर मंझार, अब काया के बीच में उतर। अब दुनियादारी को छोड़ दे, जगत को छोड़ दे, दोस्त यार को छोड़ दे, भगत को भी छोड़ दे, अपने आत्मलीन होने की प्रक्रिया शुरू कर दे। अब दूसरों की भक्ति सुन सुन के कर कर के तुझे क्या मिलेगा। अपनी भक्ति में अब कैसे रमना है, रसना है, बसना है, ये अपनी काया के नगर में आपको झंकार दिखना है। तो कहती काया नगर मंझार संत खेलो होरी, गावत राग सरस्वर सो है, आह अति आनंद भयूरी। गावत राग कहते हैं तेरा जीवन पूरा प्रेममय हो जाएगा जिस दिन तूने अपनी आत्मा में अपने अंदर जाकर के होरी खेली सतगुरु से। तो कहते हैं सब कुछ तेरा हो जाएगा, सारे जीव तेरे हो जाएंगे, परमात्मा बिल्कुल तेरे लिए सब कुछ बिछा देगा। गावत राग आह सरस सुर सो है, अति आनंद भयूरी, तेरे जीवन में आनंद ही आनंद आ जाएगा। कहते हैं चंदनशील सबुद्धि अर्गजा ओ केसर करनी गहोरी। आह जी चंदनशील सुबुद्धि, आपको बिल्कुल शील, संतोष, दया, क्षमा, ये सारे गुण आपके आ जाएंगे। परमात्मा आपको सद्बुद्धि देगा। केसर करनी गहोरी, हे परमात्मा कहते हैं वो पूर्ण परमात्मा मिल जाए जो इतने सारी चीज़ कमल चक्रों को जागृत करा दे, काया की अंतर की यात्रा करा दे। अब वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब की ज़रूरत है आज वर्तमान में। कहते हैं अगर अगम सुगम कर लीनो अभय उर्माह धरोरी, और प्रीति फुलेल गुलाल ज्ञान कर लेहु जुगत भरी झोरी। वो जुगत से अपनी झोरी भर लेना पड़ेगा। वो अगम का ज्ञान जो परमात्मा सतलोक जाने के लिए देते हैं हर कहते हैं भगत आत्मा को, वो ज्ञान अब ज़रूरत है। और उस ज्ञान के सहारे अब हमें अपनी ऊपर की यात्रा करना है, ऊपर चलना है। यहाँ इस पृथ्वी लोक से सुरत हटानी पड़ेगी। हर चीज़ यहाँ की नकली है, हर चीज़ यहाँ का ताम झाम यहाँ का नकला है, शरीर नकली है और यहाँ का संबंध सारे नकली हैं, वासनाएं नकली हैं। तो उनको सब कुछ छोड़ के आगे बढ़ना है। कहते हैं चोबा चित चेतन प्रकाशा आपती बास घनूरी, और त्रिकुटी महल में बाजा बाजे जगमत जोत उजेरी। अब त्रिकुटी महल का आहा देखो, अभी तक लोग कहते हैं त्रिकुटी, अरे भैया त्रिकुटी ये काल ब्रह्म के ऊपर की यात्रा है। त्रिकुटी वहाँ परमात्मा कहते हैं शब्द रूप में प्रकट होके आ जाएगा सतगुरु रूप में त्रिकुटी पर। देखो त्रिकुटी महल में बाजा बाजी, तो वहाँ पर जो धुन आपको लगनी चाहिए अपने सतगुरु की, वो आपको प्रेम दिखाएगा, समर्पण दिखाएगी कि वास्तव में सतगुरु के प्रति कितना प्रेम है आपका। त्रिकुटी महल में बाजा बागे जगमत ज्योत उजेरी, आपके हृदय में कहते हैं समर्पण की जो ज्योत जगेगी वो अनमोल होगी, प्रेम की जो ज्योत जगेगी वो अनमोल होगी। विश्वास, श्रद्धा, समर्पण, ये सारी चीज़ें आपको कबीर परमात्मा की ही कृपा से आएंगी वहाँ पे। कहते हैं सहज रंग रची रहियो सकल तन, और छूटत ना ही करेरी। देखो सहजता आ जाएगी, व्यवहार में सहजता आ जाएगी। अनहद बाजे मधुर धुन और बिन करताल तंबूरा। देखो अनहद, जब त्रिकुटी से ऊपर की यात्रा होती है, कबीर साहब ने बताया कि आपको अनहद बाजे सुनाई देने लगेगी, ऐसी मधुर धुन सुनाई लगेगी कि आपकी यहाँ पर जितने भी 36 धुनें स्वर होती हैं ये सब बहुत फीकी हैं। ये काल लोक की बहुत फीकी हैं। तो अनहद बाजा
बाजन लगे, तब कबीर साहब ने कहा तब खुशी मनाना अपनी। कहते तेरे दिमाग में झंकार सुनाई देने, घंटा शंख सुनो दिन धोई, और सहस्त्र कमल दल झिलमिल होई, ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। ना चाहोगे तब भी आप जैसे ही कबीर परमात्मा के ध्यान में होगे तो आपको ये चीज़ें दिखाई देंगी। ये लक्षण हैं आपके सतलोक जाने के। कहते अनहद बाजा बाजे मधुर धुन, और बिन करताल तंबूरा, और बिन करताल तंबूरा बजने लगेगा। और कहते हैं बिन रसना जह राग छतीसों, बिना रसना, कहती हैं रसना होती है आपकी जिब्बा होंठ हटाना, जी कुछ नहीं करना होगा, आपकी श्रुति ऐसी टिक जाएगी कि कहती हैं 3600 राग अपने आप आपके अंदर प्रफुल्लित होने लगेंगे। वो 3600 स्वर के आपके अंदर आत्मा में आनंदित होने लगोगे। कहती हैं होत महानंद पूरा, वो महानंद पूरा यहाँ नहीं होगा पूरा, वो आपका ऊपर के लोक में होगा, सतलोक में होगा पूरा, जहाँ कबीर साहब आपको ले जाना चाहती है। तो ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं, शब्द रूप में परमात्मा धरती पर प्रकट होके आते हैं और अनमोल ये साधना दे के चले गए हैं परमात्मा। अब दोबारा फिर शब्द रूप में प्रकट होके आ जाते हैं, किसी भी समय किसी के रूप में, किसी का चोला धर के ये परमात्मा समय समय पे हमें मिलती रहती हैं। लेकिन हम कितने कहते हैं समझ नहीं पाते कि वास्तव में ये त्रिकुटी से ऊपर की यात्रा कौन सतगुरु करा रहा है। हम लोग बार बार नकलियों के पीछे फंस के रह जाते हैं, जीवन हमारा यूँ ही खराब हो जाता है। कहती हैं सुन्न शहर एक रंग महल से, आह सुन्न शहर की बात कर रहे हैं कबीर साहब। बेटा इस लोक में नहीं है वो सुन्न शहर, एक रंग महल है ऊपर सतलोक में, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, वहाँ बैठा है भगवान सत्य पुरुष, तो उसके पास चलना है। और गुरु तो होता है बिचौली। अब गुरु अगर माध्यम ना हो तो फिर कौन ले जाएगा। तो सच्चा सतगुरु को ढूंढना, ये कबीर परमात्मा बता रहे हैं कि गुरु तो बहुत ही अनमोल वस्तु है, गुरु को पाना बहुत अनमोल वस्तु है। अगर गुरु मिल जाए आहा तो सब कुछ मिल गया। कहूँ टरत नहीं टारी, देखो तब फिर पहुँचना ही पहुँचना है। कहे कबीर समझ लो साधु, और निर्गुण रहो सदारी। कबीर साहब कह रहे हैं कि मेरी पुण्यात्माओं, मेरे साधक भक्तों, अब अच्छी तरह से समझ लो, ये निर्गुण रहो सदारी। जो निर्गुण रूप में जो परमात्मा बैठा है ना, अब उसके पास चलना है सगुण सतगुरु को आधार बना के। कहते निर्गुण सरगुण दो नहीं है, एक ही है निर्गुण सरगुण। निर्गुण में परमात्मा ऊपर बैठा है सतपुरुष, और सरगुण में संत रूप में लिवाने के लिए आता है ये कबीर परमात्मा। तो निर्गुण सरगुण का भेद यही है। एक और देखते हैं जल्दी से। कहते हमारे को खेले ऐसी होरी, जा में आवागमन लागो डोरी। आहा, जैसे आवागमन की डोरी ख़त्म हो जाए, अब हमें परमात्मा ऐसी होली खेलना है आपके साथ में। अब मुझे इस पृथ्वी की मृत मंडल की फंसना नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में, किसी के मुँह में नहीं फंसना है, किसी के प्रति हमें आसक्ति नहीं दिखानी अब की बार। कहती हैं सोवन न सुन्यो नैन नहीं देखो, आहा आँख मतलब कानों से भी नहीं देखा हमने, ना आँखों से देखा। पिए पिए लगी रही, मतलब कुछ देखा भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी आत्मा कह रही कि नहीं वो परमात्मा है, मेरा प्रियतम है, कहीं ना कहीं तो है वो परमात्मा, हमें लेने को आएगा। तो ये धुन लगी है। कहते हैं सुवन न सुनो नैन नहीं देखो, आँख कानन से नहीं दिख रहा है हमें, फिर भी हमें धुन लगी है। और पंच निहारत जन्म सराना, और परघट मिले न चोरी। पंच जा कारण ग्रह में गढ़ निकसी, और लोक लाज कुल तारो। कहते देखो लोक लाज इसके लिए त्यागना पड़ेगा। तोरी जा कारण ग्रह में कड़ी निकसी, आह कहते हैं सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। लोक लाज, कहते लोक लाज के कारण ये जग रहा भुलान हैं। कहते हैं कुलकर्णी के कारण ये जग रहा भुलान, और जब कुल क्या कर लेगा जब तू चार पाँव का होए। कहते हैं कुलकर्णी के कारण ये आत्मा रही भिगोए, भूली पड़ी है, और जब ये कुल का कर लेगा जब तू लक 84 में जाके चार पाँव का कुत्ता बन के खड़ा हो जाएगा। तो कबीर साहब कह रहे हैं बेटा ये लोक लाज तो तुझे छोड़नी पड़ेगी। जा कारण ग्रह में कड़ निकसी, लोक लाज कुल तोरी, और चोबा चंदन और अगरगा, और कपड़ा रंग भरोरी। आह ये चीज़ें अब आपको चोला नया धारण करना पड़ेगा। एकन हूँ मृग छाला पहरी, एकन गुदरी भोरी, और बहुत शेष घर स्वांग बनाए, लो नहीं लगी ठगोरी।
कहते हैं बहुत तूने स्वांग बना लिए, बहुत तूने मटर गश्ती कर ली, अब तो तू अपने सतगुरु भगवान के पास चलने के लिए तैयार हो जा। जगन्नाथ बद्री रामेश्वर देश दशंतर तोरी, यहाँ भी तू भटक के देख लिया, जगन्नाथ भी गया, बद्रीनाथ भी गया, रामेश्वर भी भागता घूमा फिरा, लेकिन तूने सच्ची साधना ना करने से लक 84 ही भुगता। 68 तीर्थ पृथ्वी प्रदक्षिणा, तो 68 तीर्थ पे गया, पूरी पृथ्वी की चक्कर काट के आ गया। और पुष्कर हूँ मैं लुटेरी, ते तो लुट के चली आई, पूरा तूने कुछ प्राप्त नहीं कर पाया मेरी आत्मा। वेद पुराण भागवत गीता चारों वरन ढंढोरी, तूने वेद भी पढ़ के छोड़ दिए, पुराण पढ़ दिए, भागवत गीता चारों वरन ढंढोरी, ये कुछ नहीं पा पाया। कहें कबीर दया सतगुरु बिन, आह कबीर साहब कह रहे हैं बेटा ये वेद पुराण कुरान ये सब कुछ नहीं है, बद्रीनाथ केदारनाथ हैं रामेश्वर ये कुछ नहीं है, पूरी पृथ्वी की दक्षिणा करके आ गया तो 68 तीर्थ, ये बिल्कुल अध्यात्म मार्ग में ये शून्य है। बिल्कुल सच्चा क्या है, कहे कबीर दया सतगुरु बिन, आह ये सब छोड़ छाड़ के सतगुरु के चरणों में जाके लेट जा, और सतगुरु के चरणों की आह धूल जो मिल जाए। कहते हैं भरम मिटे नहीं भौरी, और बिना सतगुरु के भरम नहीं मिट सकता है। तो ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम कबीर साहब सतगुरु रूप में प्रकट होके आ गया, शब्द रूप में परमात्मा कबीर साहब प्रकट है आज। तो ये प्रकट शब्द रूप में है भगवान, किसी शरीर रूप में नहीं है। ये जो शब्द ये परमात्मा लिख रहे इन्हीं में परमात्मा छिपा है शब्द रूप में। तो इस कबीर परमात्मा को ही भगवान मानना पड़ेगा, तभी सतलोक जा पाएंगे। तो एक बार जयकारा लगाते हैं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम सत्य पुरुष कबीर साहेब की जय।